नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है सागर विश्वकर्मा। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल विश्वकर्मा सागर ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक रिकॉर्डिंग सुनाने वाला हूँ और ये मेरी खुद की आप बीती है कि मैंने एक डिज़ायर कार मेरे पास में थी, जिसका जो चलते वलते जो मेरा जो चैनल बना हुआ है ना, उसी कार की बात कर रहा हूँ। तो मेरा उसमें एक चोलामंडलम से फाइनेंस था। अब दोस्तों, मैं उसकी रेगुलरिटी किस्त भर रहा हूँ, आज भी भर रहा हूँ। बट लेकिन लफड़ा क्या हो गया है कि जो एक स्टेज फिन से मैंने लोन लेके रखा हुआ था 1 लाख के समथिंग का। तो दोस्तों, अब ये चोलामंडलम वालों ने क्या किया, उस स्टेज फिन वाली कंपनी को खरीद लिया। तो दोस्तों, पहले तो आइए रिकॉर्डिंग सुनते हैं कि रिकॉर्डिंग में क्या क्या बातें होती है, मुझे किस प्रकार से परेशान कर रहे हैं। और दूसरी बात ये, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में सबसे पहले पहुँचे। तो दोस्तों, पहले आइए रिकॉर्डिंग सुनते हैं, फिर इसके बाद में करते हैं इस पर फुल रिव्यू। इंदौर से। हाँ बोलिए सागर जी। ये मेरे पास में विकास सर का फोन आया था। हाँ हाँ। तो यार, आपके चोला से मेरी कार का फाइनेंस है, तो ये पर्सनल लोन कब आपने दिया मेरे को? ये आपने पर्सनल लोन ऑनलाइन एप्लीकेशन से लिया है, ठीक है। कौन सा अब एप्लीकेशन है ये? एक मिनट बताता हूँ मैं आपको। इसका स्टेटमेंट है मेरे पास में, मैंने मंगवा लिया है हमारे हेड ऑफिस से। आप चाहें तो वो स्टेटमेंट कलेक्ट कर सकते हैं मुझसे। मैं यहाँ निपानिया ब्रांच में बैठा हुआ हूँ, चोलामंडलम। निपानिया ब्रांच में तो आप बैठे हुए हो, वो बात ठीक है, लेकिन अपना कौन से एप्लीकेशन से लिया हुआ है? एक मिनट में बताता हूँ आपको, चालू रखिए। ये आपने लिया है लिया है, एक मिनट। ये SFPL है, SFPL। SFPL मतलब स्टेज फाइनेंस डिजिटल ब्रांच से लिया है आपने। स्टेज अच्छा। पिन से लिया है, स्टेज पिन। तो स्टेज स्टेज पिन को करके जो मोबाइल एप्लीकेशन होती है उसका लोन है ये। नहीं, स्टेज पिन तो होती है, लेकिन वो क्या है, आपने पेमेंट दिया उसका? नहीं नहीं, हमने पेमेंट नहीं दिया है। तो चोला के पास उसका जो है कलेक्शन आ गया है। चोला ने उसका पूल कर दिया है। चोला ने जो उसका पोर्टफोलियो था वो पूरा पूल परचेस कर लिया है। अभी जो पेमेंट आपको करना है वो भले उस पर्टिकुलर लोन नंबर में करना है। अब मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि चोला को करना है, आप उस पर्टिकुलर लोन नंबर में करना है जो आपका लोन नंबर है, ठीक है। क्योंकि मैं ऐसा बोलूंगा आपको कि आपको चोला को करना है तो आप बोलोगे मैं चोला को क्यों करूँ, इसलिए आपको उस लोन नंबर में पेमेंट करना मेरी है। बात तो सुनिए। तो हाँ क्या ये आप स्टेज पिन की रिकवरी आप लोग कर रहे हैं क्या? हाँ, आप ऐसा समझ सकते नहीं है ही, ऐसा समझ नहीं सकते हैं, ये ऐसा ही है। हम लोग ही कलेक्शन कर रहे हैं उसका स्टेज पिन का। नहीं, तो अभी मेरा क्या है कि देखो, आपका एक जो कार लोन चल रहा है ना, हाँ जी। कार लोन तो समय पे भर ही रहा हूँ मैं, जी। है ना। स्टेज पिन से तो आपको कोई मतलब ही नहीं है। अब आप लोग उसकी रिकवरी कर रहे हो तो आपका लुकआउट है। नहीं नहीं, लुकआउट हमारा तो है, साथ में आपका भी है, दोनों का ही है। मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी मैं है ना कुछ भी NBFC क्रेडिट कार्ड पर्सनल लोन का पेमेंट भर ही नहीं रहा हूँ। हाँ जी। NBFC पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड का पेमेंट मैं अभी भर नहीं रहा हूँ। क्यों नहीं भर रहे हैं आप? अभी मेरी स्थिति नहीं है बनने की। लेकिन देखिए, अब तो क्रेडिट कार्ड का आप नहीं भर रहे होंगे वो ठीक है। क्रेडिट कार्ड का जो है हमने परचेस नहीं किया है। हमने केवल जो किया है वो स्टेज पिन का किया है, ठीक है। अरे तो आपने स्टेज परचेस किया पिन तो मेरा तो आपका, आपसे कोई बात ही नहीं है ना। मैंने तो आपसे तो लोन ही लिया, तो आप बीच में क्यों आ रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ। हम बीच में नहीं आ रहे हैं। हमने केवल आपका नहीं परचेस किया है, स्टेज पिन के जितने भी लोन है वो सारे परचेस कर लिए तो चोलामंडलम। मेरी गलती है क्या इसमें? परचेस आपने कर लिया तो? नहीं नहीं, आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन अब ये हो गया है तो अब ये क्या है कि ये एक तरीके से आपके दोनों लोन मर्ज हो चुके हैं। जो आपका कार लोन है वो और ये स्टेज पिन का लोन है, ये दोनों लोन मर्ज हो चुके हैं। नहीं, मर्ज हो चुके तो मैं तो मेरा कार का भर ही रहा हूँ ना। देखिए, आप कार का भर रहे हैं, लेकिन क्योंकि आप इसका नहीं भर रहे हैं तो आपका जो कार का जो लोन है ना वो भी जो है NPA में दिख रहा है। देखो यार सर, एक मेरे को एक बात बताओ, NPA में दिख रहा है तो ये प्रॉब्लम किसकी है? ये कौन क्रिएट कर रहा है? मैं तो नहीं कर रहा हूँ। मैंने तो स्टेज पिन से लिया था। मैं तो चोलामंडलम को जानते ही नहीं हूँ कि पर्सनल लोन मैंने चोलामंडलम से लिया हुआ है। अब आप किसको कल को कुछ भी खरीद लोगे तो क्या सबका मैं थोड़ी ना जिम्मा लूंगा यार मैं। एक बात बताओ आप। नहीं देखिए, वो तो एक अलग बात हो गई। अब कहीं आपने कहीं से लोन लिया है तो वो तो आपकी लाइबिलिटी आपको पे करनी ही है। अरे अब वो तो क्या है, सुनो, बाय डिफॉल्ट टोला में आ गया है तो बाय आपको पर डिफॉल्ट करना टोला है। में आ गया तो मेरी एक बात बताओ, मैं मेरा कार का लोन पे कर रहा हूँ, ठीक है। आप एक काम मेरे करिए, कार देखिए का आपकी लोन से ही स्थिति, मतलब है। आपकी स्थिति अगर सही नहीं है तो आप उसको थोड़ा थोड़ा पे करना चालू अरे करिए आप कि मेरे को कुछ मत करके। सजेस्ट कीजिए, आप मेरे को मत सजेस्ट कीजिए मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मैंने आपके कार लोन लिया हुआ है। मैं मेरा कार लोन के लोन अकाउंट में पेमेंट डाल रहा हूँ। मुझे बस इसी से मतलब है।
आपने किसी को क्या खरीद के रखा हुआ मुझे उसका कोई मतलब नहीं है। ये आपका लुकआउट है, आपके मैनेजर को बता देना, मैं पेमेंट अभी किसी का नहीं भरूंगा। और मुझे एनओसी के समय पे कोई दिक्कत नहीं चाहिए कि अगर एनओसी प्रोवाइड नहीं कराओगे तो मैं आपके खिलाफ भी कंप्लेन कर दूंगा मैं, ठीक है। चलिए ठीक है, मैं अपने सीनियर से बात करके बताता हूँ। एक बात बताओ, आपका प्रॉब्लम है, आप किसको क्या खरीद रहे हो, मुझे क्या मतलब उस चीज़ से यार। मैंने आपसे लोन लिया है क्या? आपसे लोन लिया तो मैं उसकी जिम्मेदारी लेता हूँ, आपसे कुछ भी नहीं लेता। आप बीच में क्यों आ रहे हो कि हमने स्टेट पिन को खरीद लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। आप कल से एसबीआई खरीद लोगे तो एसबीआई का पेमेंट दूंगा क्या मैं? नहीं सर, एक काम करते हैं, हम लोग टीम को कम्युनिकेट कर देते हैं। आप टीम को कम्युनिकेट कर दो, मुझे मेरी कार लोन में कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, ठीक है सर। आपको समय पे कार लोन का पेमेंट मिल रहा है? जी सर, है ना। और मर्ज वर्ज करने वाले मेरे को मैं बताओ आप। जी सर, ठीक है। तो दोस्तों आपने रिकॉर्डिंग सुनी है, ये जो बैंक वाला बंदा था, चोलामंडलम वाला, किस प्रकार से मुझे समझा रहा था कि बोले कि आपने जो कार लोन लेके रखा हुआ है उसमें आपने एक स्टेस्पिन नाम की कंपनी से भी पेमेंट लेके रखा हुआ है। तो दोस्तों कार लोन तो मेरा बहुत पुराना था, यानी ये मान के चलो। उसके बाद में फिर स्टेस्पिन से जब मैंने पेमेंट लिया तो मुझे ये थोड़ी मालूम था कि चोलामंडलम भी इसको खरीद लेगा। अब ये अननेसेसरी मुझे बोल रहे हैं कि बोले आपकी जो कार आप जो लोन भर रहे हैं इसको भी आप एनपीए टैग होने वाला है। तो भैया मैं तो मेरे कार लोन में जो पेमेंट इसकी जो ईएमआई हो रही है वो तो मैं उस लोन अकाउंट में डाल ही रहा हूँ, तो वो कैसे एनपीए हो जाएगा? अब कल से आप कोई सी भी बैंक खरीद लेंगे तो उस बैंक का जिम्मा क्या आपके ऊपर है क्या? तो सरासर एकदम गलत तरीके से रिकवरी कर रहे हैं। मैंने बोला आप रिकवरी वाले बोले हाँ एक तरीके से। तो रिकवरी आपको अगर जैसे कोई सी भी बैंक होती है, जैसे अगर कोई सी भी अगर आप कंपनी खरीदते हैं, ये मान के चलो, तो कंपनी का जो भी घाटा है वो भी आप ही का हुआ ना, कि आप उसकी रिकवरी आप करने बैठ जाएंगे। तो मेरा सीधा सा क्वेश्चन ही, अभी तो क्या खैर मैंने इनसे फ़ोन पे बात करी है, अभी मैं इनकी खुद बैंक में जाऊंगा, वहाँ पे विजिट करूंगा कि सर ऐसा क्या क्या है, आपने मुझे स्टेटपिन आपने खरीद ली तो हमको क्या मतलब स्टेटपिन से? हमने उससे पेमेंट लेकर रखा, वो हमारा अलग से एक इंडिविजुअल लुकआउट है। आपका जो कार लोन है वो तो मैं समय पे भर रहा हूँ ना, तो आप उसको उस पर आपस में मर्ज क्यों कर रहे हैं? तो ये जो जानकारी थी ये मैंने सोचा आपके साथ में वैसा कभी हुआ होगा तो जानकारी मैं आपको दे दूं कि इस प्रकार से डरने वाली बात नहीं है। हालांकि मैं इस चोलामंडलम वाले बैंक में जाके पूरा कंफर्म करूंगा कैसा क्या है क्या नहीं है। आप लिखित में मुझे दिखाइए रिटर्न में कि ऐसा क्या है, मर्ज हुआ है तो इसका क्या भरना पड़ेगा, तो वो सब सारा जानकारी लेकर के मैं आपको शो करूँगा। तो दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसे लगी, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों पैसा तो प्लेन का पूरा पैसा दे दो, मैं स्वस्थ रहो, मस्त रहो, रिकवरी वालों के लिए सख्त रहो। जय हिंद, जय भारत।